मौर्य राजवंश इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू होकर इस राजवंश ने इंडियन उपमहाद्वीप के पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप को पूरी तरह बदल दिया। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ। इस दौर में ऑलमोस्ट पूरा इंडिया एक ही शक्तिशाली शासन के अधीन आ गया, जो फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप से अलग था जो पहले के सदियों में था। मौर्य साम्राज्य का राइज बहुत ही रिमार्केबल था। इसने इंडियन हिस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत की, जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, फ्लरिशिंग इकोनॉमी और वाइब्रेंट कल्चरल मिलियो से जाना जाता है। इस दौर में सोफिस्टिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स बने, इंप्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन हुई और आर्ट और लिटरेचर को पेट्रोनेज मिला। मौर्य साम्राज्य की विरासत आज भी हिस्ट्री में दिखाई देती है और एंशिएंट इंडिया और उपमहाद्वीप पर इसके इम्पैक्ट को समझने में हमारी मदद करती है। मौर्य साम्राज्य के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना एक पजल की तरह है, जिसे अलग-अलग सोर्सेस से जोड़कर बनाया गया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों को एक साथ लाना पड़ता है। उपमहाद्वीप में फैले आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमें साम्राज्य के मटेरियल कल्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रेस के सबूत देते हैं। ये अवशेष हमें उस समय की जीवन शैली, कला और तकनीकी प्रगति के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। पिलर्स और रॉक्स पर इंस्क्रिप्शंस, जो अक्सर मौर्य शासकों के कहने पर लिखे गए थे, उनकी पॉलिसीज, आइडियोलॉजीज और अकॉम्प्लिशमेंट्स की झलक देते हैं। ये शिलालेख हमें मौर्य शासकों की धार्मिक और सामाजिक नीतियों के बारे में भी बताते हैं। इंडियन और विदेशी दोनों तरह के लिटरेरी टेक्स्ट्स मौर्य काल के बारे में इनवैल्यूएबल नैरेटिव्स और पर्सपेक्टिव्स बताते हैं। ये ग्रंथ हमें उस समय के समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सोर्सेज में से एक है मेगास्थीन्स के राइटिंग्स, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक ग्रीक एम्बेसडर थे। उनकी रचनाएं हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बाहरी दृष्टिकोण से जानकारी देती हैं। उनके राइटिंग्स हालांकि फ्रैगमेंट्री हैं, मौर्य दरबार, समाज और प्रशासन पर एक अनोखा आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव देते हैं। ये लेख हमें मौर्य साम्राज्य की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में भी बताते हैं। इंडिजिनस इंडियन टेक्स्ट्स जैसे कि अर्थशास्त्र, जो स्टेटक्राफ्ट पर एक ग्रंथ है और माना जाता है कि चाणक्य, जो चंद्रगुप्त के सलाहकार थे, ने लिखा था, मौर्य युग के पॉलिटिकल थॉट और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस की जानकारी देते हैं। यह ग्रंथ हमें उस समय की राजनीति और प्रशासनिक नीतियों के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स जैसे कि श्रीलंका से महावंश और दीपवंश अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं, जो चंद्रगुप्त के पोते और भारत के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक थे। ये ग्रंथ हमें अशोक के धार्मिक और सामाजिक सुधारों के बारे में भी बताते हैं। ये डाइवर्स सोर्सेज, जिनमें से प्रत्येक मौर्य साम्राज्य को देखने के लिए एक अनोखा लेंस प्रदान करता है, इतिहासकारों के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों पेश करते हैं। इन स्रोतों का अध्ययन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह हमें मौर्य साम्राज्य की एक व्यापक और गहन समझ प्रदान करता है। उस पीरियड की एक न्यूआंस्ड और रिलायबल समझ बनाने के लिए विभिन्न सोर्सेस से सबूतों की पुष्टि करना बहुत जरूरी है। यह प्रक्रिया हमें मौर्य साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। कुछ सोर्सेस का फ्रैगमेंट्री नेचर और दूसरों में इनहेरेंट पोटेंशियल बायसेस के लिए सावधानी पूर्वक विचार और व्याख्या की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम इन स्रोतों को सही संदर्भ में समझें और उनका सही तरीके से विश्लेषण करें। फिर भी उपलब्ध सोर्सेस की रिचनेस और वैरायटी मौर्य साम्राज्य के अध्ययन को एक फैसिनेटिंग और रिवॉर्डिंग काम बनाती है। यह हमें उस समय की जटिलताओं और विविधताओं को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन हिस्ट्री और लेजेंड के मिश्रण में डूबा हुआ है।
उनकी कहानी में कई रहस्यमयी और अद्भुत तत्व शामिल हैं, जो उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित करते हैं। अस्पष्टता में जन्मे, संभवतः एक नंदा राजा की रखैल या मोर पालने वालों के परिवार में, मौर्य का अर्थ बहस का विषय है। चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था। चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन एक रहस्य बना हुआ है। उनके बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में ही साहस और धैर्य का परिचय दिया। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षा और पॉलिटिकल एक्यूमेन कम उम्र से ही स्पष्ट थे। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को बदलने का सपना देखा और इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। कहानी है कि उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई, जो एक बुद्धिमान लेकिन डिस्ग्रंटल्ड ब्राह्मण विद्वान थे, जिन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना और उनके मेंटोर बने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल राजनीतिक ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें एक महान योद्धा और रणनीतिकार बनने के लिए प्रेरित किया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने एक सेना बनाई, जो न केवल संख्या में बड़ी थी, बल्कि उसमें अनुशासन और समर्पण भी था। उन्होंने अपने सैनिकों को एकजुट किया और उन्हें एक महान उद्देश्य के लिए प्रेरित किया। स्ट्रेटेजिकली अलायंसेस बनाई और रेनिंग नंदा राजवंश की कमजोरियों का फायदा उठाया, जिसे ऑप्रेसिव और अनपॉपुलर माना जाता था। चंद्रगुप्त ने अपने दुश्मनों की कमजोरियों को पहचाना और उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कई लड़ाइयों में नंदा शासक धनानंदा को चुनौती दी और हराया, जो एक महान उपलब्धि थी। उनकी विजय ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया और उन्हें अपने लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। अंततः राजवंश को उखाड़ फेंका और गंगा के मैदानों में एक शक्तिशाली राज्य मगध में मौर्य शासन की स्थापना की। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस जीत ने इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया, जो विशाल और प्रभावशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को एकजुट किया और एक मजबूत और स्थिर शासन की नींव रखी। चंद्रगुप्त का सत्ता में आना केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का भी प्रमाण था। उन्होंने अपने शासन को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। यह उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का भी प्रमाण था। वह अलायंसेस बनाने, अपने पावर बेस को मजबूत करने और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपने शासन को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वह अलायंसेस बनाने, अपने पावर बेस को मजबूत करने और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपने शासन को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। चाणक्य के साथ उनका कोलैबोरेशन, जिन्हें अर्थशास्त्र लिखने का श्रेय दिया जाता है, जो स्टेटक्राफ्ट पर एक ग्रंथ है, मौर्य साम्राज्य के उदय में पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के महत्व को रेखांकित करता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। मौर्य साम्राज्य के उदय में पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के महत्व को रेखांकित करता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन ने इंडियन हिस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत की। उनके नेतृत्व में भारत ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा, जो न केवल सैन्य और राजनीतिक क्षेत्रों में, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी था। नंदों को उखाड़ फेंकने के बाद, गद्दी पर बैठने के बाद, उन्होंने कई सैन्य अभियान शुरू किए, जिसने नए साम्राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार किया। इन अभियानों ने न केवल उनके सैन्य कौशल को प्रदर्शित किया, बल्कि उनकी रणनीतिक सोच और दूरदर्शिता को भी उजागर किया। उनकी विजयों ने उन्हें पश्चिम की ओर ले जाया, जहां उन्होंने सिंधु घाटी में ग्रीक शासन के रेमनेंट्स को चुनौती दी। अंततः इन क्षेत्रों को अपने एक्सपैंडिंग रेल्म में शामिल कर लिया। यह विजय न केवल क्षेत्रीय विस्तार का प्रतीक थी, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में विदेशी प्रभाव को कम करने का भी एक महत्वपूर्ण कदम था।
अपने शासनकाल के अंत तक मौर्य साम्राज्य ने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को अपने अंदर ले लिया, जो उनके सैन्य कौशल और महत्वाकांक्षा का प्रमाण था। यह साम्राज्य, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन तक फैला हुआ था, एकता और शक्ति का प्रतीक बन गया। चंद्रगुप्त का शासन केवल सैन्य विस्तार की विशेषता नहीं थी, यह प्रशासनिक सुधारों और सामाजिक स्थिरता का भी युग था। वे एक कुशल प्रशासक भी साबित हुए, जिन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी की नींव रखी। इस प्रणाली ने न केवल प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित किया, बल्कि साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में एकरूपता और स्थिरता भी सुनिश्चित की। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को प्रोविंसेस में विभाजित किया, प्रत्येक पर शाही खून के एक राजकुमार या एक विश्वसनीय अधिकारी का शासन था, जो प्रभावी नियंत्रण और प्रशासन सुनिश्चित करता था। यह प्रणाली न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देती थी, बल्कि स्थानीय शासन में भी सुधार करती थी। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजनाओं को वित्त पोषित करने और एक बड़ी स्टैंडिंग सेना को बनाए रखने के लिए भूमि, व्यापार और राजस्व के अन्य स्रोतों पर लगाए गए कराधान की एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम स्थापित की। यह कर प्रणाली न केवल आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करती थी, बल्कि साम्राज्य की समृद्धि को भी बढ़ावा देती थी। उनके शासनकाल में सड़कों, सिंचाई नहरों और विश्राम गृहों का निर्माण देखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहल की गई। इन परियोजनाओं ने न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार किया। इसके अलावा चंद्रगुप्त के शासनकाल में कला और संस्कृति का विकास हुआ। उनके संरक्षण में विभिन्न कला रूपों ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की और सांस्कृतिक गतिविधियों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनका दरबार, जो अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध था, दूर दूर से विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों को आकर्षित करता था। यह दरबार न केवल सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, बल्कि बौद्धिक विचारों और नवाचारों का भी एक प्रमुख स्थल था। उन्होंने विभिन्न कला रूपों को पैट्रोनाइज्ड किया और उनके शासनकाल में विशिष्ट मौर्य कला का उदय हुआ, जो उसके पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर के स्तंभों, इंट्रिकेट नक्काशी और भव्य पैमाने की विशेषता थी। यह कला और वास्तुकला भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य समृद्धि और सांस्कृतिक जीवंतता का प्रतीक बन गया, जिसने भारतीय कला और वास्तुकला पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। यह समृद्धि न केवल आर्थिक थी, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी परिलक्षित होती थी। उनके शासनकाल ने मौर्य साम्राज्य के स्वर्ण युग का मार्ग प्रशस्त किया, जो उनके पोते अशोक महान के अधीन अपने चरम पर पहुंचेगा। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने न केवल क्षेत्रीय विस्तार देखा, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रसार और सामाजिक सुधारों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।